अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन। तो मेरा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। और बस किस टाइप की ट्रांसमिशन होती है, जब हम डाटा को सेंड करते हैं तो किस टाइप से डाटा हमारा सेंड होता है, वो टाइप्स आज हम डिस्कस करनी है। सबसे पहली में जो टाइप है वो हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस होती हैं एक वायर के अंदर, काफ़ी सारी 8 नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी किस कैटेगरी की वायर आपने ली हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर उसमें आपने डाटा 8 बिट का सेंड डाटा अगर आपने 8 बिट का डाटा सेंड किया है तो वो जो जिस वायर के ऊपर वो डाटा सेंड होगा वो वायर भी आपके पास क्या होगी, 8 बिट की होगी। मतलब उसके अंदर क्या होगा, 8 तारें होंगी, 8 वायर्स, 8 सब वायर्स होंगे उसके अंदर छोटे छोटे, ठीक है। तो उसमें डाटा क्या होगा, एक ही वक्त में सारा का सारा डाटा बिट्स में कन्वर्ट होकर ओवर द लाइन पैरेलली सेंड हो जाएगा। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 8 वायर होंगी और सारा डाटा जैसे हमारे पास बिट में कन्वर्ट होकर डाटा बना है 0 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है। ये डाटा बिट्स में कन्वर्ट हुआ और सारा डाटा क्या हुआ, पैरेलली सेंड हो गया ओवर द लाइन, ठीक है। अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन विच ग्रुप ऑफ बिट्स आर सेंड एट अ सेम टाइम ओवर मल्टीपल वायर इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। मतलब मल्टीपल वायर्स के ऊपर एक ही वक्त में डाटा सेंड हो जाता है सारा का सारा, उस ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन। और ये हमारे पास यूजली हमारे पास क्या होता है, यूनिट डायरेक्शन होती है। मतलब इसमें डाटा सिर्फ सेंड हो सकता है, डाटा रिसीव नहीं हो सकता। मतलब कि एक ही वायर पर डाटा सेंड हो सकता है। और फिर हमें अगर डाटा रिसीव करना तो हमें इसकी डिफरेंट वायर चाहिए होगी, ठीक है। ईच बिट इज अ ट्रांसमिटेड ओवर सेपरेट लाइन। अब इसमें हर बिट जो होगा वो सेपरेट लाइन पर सेंड हो रहा है, ठीक है। और इसी वजह से ये क्या होता है, ये यूनिट डायरेक्शन होता है। मतलब डाटा सेंड हो रहा है तो अब अगर डाटा वहाँ से आ रहा होगा तो ऑब्वियसली वो या तो डाटा दोनों आपस में टकरा के क्रैश हो जाएगा, डाटा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह नहीं होता है डाटा, ये मूवमेंट हमारे पास क्या होता है, यूनिट डायरेक्शन होती है। द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर यूज द पैरेलल मोड, ठीक है। तो जो हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर डाटा सेंड होता है वो भी हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन मोड की मदद से होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मदरबोर्ड पे देखें तो उसमें भी हमारे पास बसेस होती हैं, या फिर अगर आप उसमें केबल्स को देखें तो उसमें भी सब केबल्स होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं, उसमें सब केबल होती है छोटी छोटी, जिसके ऊपर से डाटा पैरेलली सेंड होता है एट द सेम टाइम, ठीक है। और डाटा हमारे पास प्रिंटर जो कंप्यूटर से डाटा हम कमांड सेंड करते हैं प्रिंटर का, वो भी डाटा पैरेलल ट्रांसमिशन की वजह से ही जाता है, ठीक है। उसके बाद पैरेलल ट्रांसमिशन है फास्टर बिकॉज ऑल बिट आर सेंड एट द सेम टाइम। सारे बिट एक ही वक्त में सेंड होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास क्या पैरेलल ट्रांसमिशन फास्टर मोड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीरियल ट्रांसमिशन। अब सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसमें एक ही वायर के ऊपर डाटा क्या होता है, सेंड हो रहा है इन अ सीरीज, इन अ सीक्वेंस। मतलब डाटा कोई डाटा है आपके पास, ठीक है, उसको वो क्या करता है, बिट्स उसको वो बिट्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको क्या करता है, सीरीज में सीक्वेंस में सेंड करता है, जिसमें पैकेट्स में छोटे पैकेट में सेंड कर देता है, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड सीरियल ट्रांसमिशन। इसमें एक बिट एक एट अ टाइम सेंड हो, उसको हम क्या कहते हैं, सीरियल ट्रांसमिशन। द करैक्टर बिट्स आर सेंड सीक्वेंशली। अब इसमें जो करैक्टर्स बिट्स होते हैं उसको सीक्वेंस की फॉर्म में सेंड करते हैं। जिस फॉर्म में डाटा बन रहा होता है उसी फॉर्म में डाटा सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको सेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन। डाटा ऑब्वियसली पैरेलल ट्रांसमिशन स्लो होगा क्योंकि इसमें बिट बाय बिट डाटा सेंड हो रहा है, उसमें सारा का सारा डाटा एक ही एकदम सेंड हो जाता है, ठीक है। टेलीफोन लाइन यूज दिस मेथड। अब इसमें देखें 2 वायर यूज़ होती हैं, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन। तो क्या होता है कि एक में डाटा सेंडर होता है, एक में डाटा रिसीवर होता है। हमारे पास टेलीफोन जो लाइन होती है अगर आपने देखी हो तो वो भी हमारे पास क्या होती है, वो भी 2 वायर्स पे कंसिस्ट होती है, 2 वायर पे मुश्तिल होती है। एक पे डाटा सेंडर होता है, एक डाटा हमारे पास रिसीव हो रहा था, ठीक है। तो हर जो सेंडिंग डाटा है वो होता है वो सेंडिंग वाली वायर पर सेंडर होता है, और जो रिसीविंग डाटा है वो रिसीविंग वाली वायर पर रिसीव हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ हमारे पास क्या होता है, आपने सुना होगा बैंडविड्थ की टर्म बहुत दफ़ा, आप इंटरनेट के टर्म के लिए इंटरनेट के सारे सिस्टम को यूज़ करते हैं बैंडविड्थ को। तो आप देखते हैं क्या, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ। अगर आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम है जिसमें आप डाटा को सेंड कर रहे हैं, तो जो यूनिट टाइम के अंदर मतलब कितना डाटा आपका सेंड हो चुका है, कितना डाटा आपका रिसीव हो चुका है, डाटा अपलोडिंग और सेंडिंग इज कॉल्ड बैंडविड्थ, ठीक है। किसी खास अमाउंट ऑफ टाइम में आपका डाटा जो सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है उसको क्या कहते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। द बैंडविड्थ इज अ डिजिटल सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ अ डिजिटल मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड और बाइट्स पर सेकंड, ठीक है। आपने अमूमन देखा होगा कि आपकी डाउनलोड स्पीड आपको चेक करता है कि कितने MB पर सेकंड आ रही है, कितने KB पर सेकंड आ रही है, ठीक है। तो उसका स्टैंडिंग यूनिट होता है वो बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड में उसको मेजर करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने बिट्स पर सेकंड या कितने बाइट पर सेकंड आपका डाटा सेंड या रिसीव हो रहा है, ठीक है। द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज, ठीक है। तो जो डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ होती है एनालॉग सिग्नल की, उसको कैसे मेजर हम करते हैं, हर्ट्ज की मदद से, मतलब साइकिल पर सेकंड की मदद से। तो बैंडविड्थ की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप है हमारे पास बेस बैंड। अब बेस बैंड में हमारे पास क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन सिग्नल जो होता है वो विदाउट मॉड्यूलेशन, मतलब विदाउट मॉड्यूलेशन उसको क्या करते हैं, वो उसको ट्रांसमिशन मीडियम में सेंड कर देते हैं विदाउट मॉड्यूलेशन, उसको मॉड्यूलेशन टाइप्स को, उसके ट्रांसमिशन टाइप को चेंज किए बगैर,
ठीक है। बेस बैंड इज द कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स मॉड्यूलेशन, मतलब उसकी मॉड्यूलेशन चेंज किए बगैर उसको क्या करते हैं, उसको सेंड कर देते हैं, उसको उसके ऊपर सेंड करते हैं, ट्रांसमिशन सिग्नल्स के ऊपर सेंड करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है। इट मीन द डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन है उसके ऊपर डायरेक्टली हमारे पास जाकर डिजिटल सिग्नल जो सेंड होते हैं। डिजिटल सिग्नल फॉर एग्जाम्पल हमारी वॉइस हो जाती है, हमारा जो कोई भी किसी किस्म का मैसेज होता है डिजिटली, ठीक है, तो वो सारा क्या वो वेव की फॉर्म में, हमारा डिजिटल वेव की फॉर्म में होता है, और उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर सेंड करते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इस मॉड्यूलेशन, ठीक है। इट ट्रांसमिट ओनली इन वन सिग्नल एट अ टाइम। अब वो एक सिग्नल ही एट अ टाइम सेंड करेगा, मतलब एक सिग्नल को सेंड करेगा कंप्लीटली, फिर दूसरे सिग्नल को सेंड करेगा, फिर तीसरे सिग्नल को सेंड करेगा, ठीक है। डिजिटल सिग्नल आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल जो हमारे पास होते हैं उसको मोस्टली हम क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड हमारे पास क्या है, ब्रॉडबैंड इज अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस और वीडियो ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। अब आपको अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास वॉइस या वीडियो मैसेज हैं या आपकी वीडियोस होती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं ब्रॉडबैंड की मदद से, ठीक है। अब ब्रॉडबैंड क्या करता है, ये मॉड्यूलेट करता है, इट कैन डाटा सेंड बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे उसको मॉड्यूलेट करता है, उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट ट्रांसमिट सेवरल स्ट्रीम ऑफ डाटा एट द सेम टाइम, ठीक है। अब सेवरल स्ट्रीम ऑफ डाटा को एट द सेम टाइम सेंड करता है, जिसको हम बाय यूजिंग एफडीएम। एफडीएम स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक की मदद से वो क्या करता है, काफ़ी सारे डाटा को एट द सेम टाइम सेंड करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज जो टेक्निक होती है वो ब्रॉडबैंड होती है। आजकल भी हमारा जो जितना भी डिजिटल सिस्टम है वो सारा ब्रॉडबैंड पे कवर कर रहा है, मतलब आपने जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम ब्रॉडबैंड ही कहते हैं। उसका सेकंड नेम ब्रॉडबैंड है, क्योंकि जो आप उसमें जो देख रहे हैं वेव्स की फॉर्म में डाटा सेंड कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास क्या होती है, वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। एफडीएम डिवाइड द बैंडविड्थ कम्युनिकेशन लाइन इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ठीक है। अब उसकी स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ में उसको कन्वर्ट करता है ताकि वो पेनिट्रेट आसानी से हो सके किसी भी जगह से। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो 4G है, 4G आपके पास अगर आपने 2G या 3G यूज़ किया हुआ है तो आपको शायद पता हो कि जब बारिश वगैरह हो रही हो या फिर आप किसी दूर कमरे में चले जाएँ तो वहाँ 2G की स्पीड कम हो जाती थी। जब 3G आया तो उसकी स्पीड उससे ज़्यादा तेज़ थी, तो वो आपके कमरों में आपके बेड पे भी यूज़ हो, आप उसको यूज़ कर सकते थे लेट के। जब आप 4G में कन्वर्ट हुआ तो उसकी स्पीड से ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या हो रहा था, उसमें जो वेवलेंथ थी वो डिक्रीज़ होती आ रही थी। अब जो हमारे पास 5G की वेवलेंथ है वो बहुत ब्रीक वेवलेंथ आ चुकी है, ठीक है, बहुत छोटी वेवलेंथ है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये इजीली पेनिट्रेटेबल होती है फ्रॉम वॉल्स, फ्रॉम ट्रीज, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द एयर, ठीक है। आपका अगर मौसम भी ख़राब है, आपके हवा में ह्यूमिडिटी है, हवा चल रही है, तो इन सब में क्या है 5G इजीली पेनिट्रेट कर लेता है और आपको ब्रॉडबैंड की सूरत प्रोवाइड करता है, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा सेपरेटली। ब्रॉडबैंड इज फास्टर दैन बेसबैंड। अब हर जो पार्ट होता है बेसबैंड का, ब्रॉडबैंड का, वो अलग डाटा को कर रहा था, मतलब इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता कि एक टाइम में एक ही सिग्नल सेंड हो रहा था, ठीक है। इसमें मल्टीपल सिग्नल एट सेम टाइम सेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो 5G है हमारे पास, ये परिंदों के लिए या छोटे इंसेक्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल बी वगैरह, और इंसानों के लिए भी ये 5G की जो सिग्नल्स हैं बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये बहुत छोटे सिग्नल होते हैं और ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं या हमारे जो परिंदे वगैरह हैं, जानवर वगैरह, इनके ऑर्गन्स के बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो इस वजह से उनको ये डिस्टर्ब करते हैं, उनके लिए हार्मफुल है। जैसी क्लास ये मेरा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।